जी। बाकी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर संजय की तरफ से खुशामदीद, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। मैं एक बार फिर से फेसबुक लाइव वीडियो सीरीज में आया हूँ और एक बड़े जबरदस्त इंसान और बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ। आपको पता है कि हमारी ये वीडियो सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कनेक्टेड पाकिस्तानी। आज जो मेरे साथ मेहमान है, बड़े यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक और बड़े ही बेहतरीन इंसान है। इनका नाम अरशद जमील है। सबसे पहले आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम सर, आप सुनाएं। बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। फजल व करम से। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस फेसबुक लाइव लाइव सीरीज में। और मैं थैंक यू आपका सर। मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया, हमें और हमारे व्यूअर्स को डिजिटल दुनिया के बारे में, साथ साथ फ्रीलांसर के बारे में और उसके साथ साथ जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सिखाने के लिए टाइम दिया। तो मैं आपका मशकूर हूँ। जैसे आप तो बड़ी जानी पहचानी हस्ती है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, फिर भी हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन कराएं जी। जी बिल्कुल। मेरा नाम अरशद जमील अवान है और मैंने अभी एफएससी क्लियर की है। अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग में अप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरीके से अब मैं एक फोटोशॉप आर्टिस्ट भी हूँ, इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट भी हूँ, साथ ही साथ में फ्रीलांसर भी हूँ। और पार्ट टाइम में मैं इंटरव्यूज भी लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए जो मेरी स्टडीज चल रही हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर चल रही हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर चल रही हैं मेरी स्टडीज। और फ्यूचर प्लान जो है मैंने यही सिलेक्ट किया हुआ है कि मैंने आगे जाके फ्रीलांसिंग का में अपना करियर बिल्ड करना है। और इसी तरीके से काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने लोगों को फ्रीलांसिंग के हवाले से भी बताया है और इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से भी काफ़ी बताया है। जो मेरा मेन मकसद रहता है वो हमेशा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ही रहता है, क्योंकि मैं भी पर्सनली खुद अपना करियर जो है इसी में बिल्ड करना चाहता हूँ। बड़ी जबरदस्त चीज आपने बताई कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि आजकल के नौजवान, बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे हुए हैं पर अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो वो, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे गाइड करेंगे कि वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं जी? जी, सबसे पहले तो आपको एक बात ये ख्याल में रखनी है कि ऑनलाइन अर्निंग में हमेशा एक बात ये होती है कि आपके पास अगर एक स्किल है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आ सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में आप जो है वो अर्न कर सकते हैं काफ़ी ऑनलाइन पूरे के पूरे क्राइटेरिया में। तो इसके काफ़ी सारे तरीके भी होते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं उन पर आप अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कंसिस्टेंसी के साथ जब चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दफ़ा जब आपने वो फर्स्ट स्टेप जो है वो सरपास कर लिया तो उसके बाद आप बहुत आगे जाएंगे। ये बात गारंटी है इस बात की। तो जो आजकल के आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है पूरे पाकिस्तान में, जॉब्स की बहुत कमी है। तो उसकी उसके सिलसिले में खासतौर पर कोविड-19 भी आ गया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन के अंदर जो फिजिकल चीज़ें थी उनको ऑनलाइन पर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इस दौरान इस पूरे पीरियड में ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक एंड लॉकडाउन जितने भी लोग थे वो तमाम के तमाम ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गए थे। तो काफ़ी लोग जो कि ऑनलाइन से जिनका बिजनेस, जिनके करियर ऑनलाइन से बहुत ही ज़्यादा जुदा था, बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल रही। लेकिन जो ऑनलाइन अर्निंग करते थे और ऑनलाइन से वाबस्ता थे, ऑनलाइन काम से उनका करियर ऑनलाइन पर बेस्ड था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय किया और बहुत ही स्टेबल कंडीशन रही थी उनकी। तो आजकल के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैं ये तमाम देखने वालों को बताऊंगा, अपने नौजवानों को बताऊंगा कि आप ऑनलाइन स्किल सीखें, ऑनलाइन काम करना सीखें। हाँ, भले आप अगर जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, फिजिकली काम करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन पार्ट टाइम मैं आपको ये हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपने ऑनलाइन जो है वो अपना करियर बिल्ड करना ही है। पार्ट टाइम ही क्यों ना, भले आपके $5 $10 आते हैं, लेकिन आपको जो है वो इस चीज़ में आना ज़रूरी है आपके लिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े जबरदस्त अंदाज से, बड़े कॉन्फिडेंटली आपने हमारे व्यूअर्स को बताया
कि ऑनलाइन लर्निंग की क्या इम्पोर्ट और ऑनलाइन, सॉरी योर सेंटर अप ट्राइपॉड को थोड़ा सा मसला कर रहा है और बार बार मोबाइल गिर रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो थैंक यू सो मच। नो सर। माशाल्लाह आप बड़े अच्छे से बता रहे थे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। मेरा आपसे सवाल है कि एक तो आपने थैंक यू बताया सर। कि आपने स्किल होना चाहिए, वो ग्राफिक डिजाइन का हो चाहे आप में राइटिंग का हो, कुछ भी हो, फिर आप जाके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंडली जो आजकल नेटवर्किंग चल रही है, नेटवर्किंग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? जैसे जो वेबसाइट आजकल चल रही हैं आपको ऑफर दे रही हैं, इतना काम करो, इतने घंटे मतलब हमारे वीडियोस देखो, हमारे लिंक को शेयर करो, हम इतने पैसे देंगे, तो ये सारी इफेक्टिव है, फराड है? जी। इस बारे में अगर आप मेरा रिव्यू जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि जब मैंने ये काम शुरू किया था, इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, तो मैं भी बहुत जल्दी से इस चीज़ों पर बिलीव कर दिया करता था कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल पैसे मिलेंगे। और मैंने काफ़ी ट्राई की थी, लेकिन अब जाके मुझे जितना पता चला है, उस हिसाब से अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं, जो मैंने जितनी नॉलेज गेन की है इस चीज़ से, तो ये है मेरे हिसाब से, ये चीज़ जो है वो फेक होती है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है इसके अंदर। आप अर्न तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम सीपीएन होता है। आप इतनी लिंक्स शेयर करें, आप घंटा बैठ के काफ़ी 10-12 वीडियोस देखें, आप शुरुआत में तो देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप तंग आ जाएंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। तो दूसरी इसकी बात यह है कि इतनी मेहनत करके अगर कोई बंदा वीडियोस वगैरह देखता है, लिंक्स वगैरह शेयर करता है, तो उसको जो पैसे मिलते हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं। पहले तो ये हो गया। दूसरा, जो पैसे मिलते हैं उसको विड्रॉ भी नहीं करा सकता। पाकिस्तान के अंदर जैसा आपको पता है पेपाल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो पेपाल के जरिए भी देते हैं। तो पेपाल के जरिए तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जैसे कि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो बंदा फिर आखिर में जाकर फंस ही जाता है। कहने का मकसद ये है कि इन कामों से मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। जैसे अगर आप कोई भी लोग आते हैं कि ये देखो ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये रेफरल नंबर मेरा डालोगे तो आपको इतने मिलेंगे, ये होगा, ये कुछ भी नहीं है। ये आपको खामा में ऐसे ही एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपनी, और लोगों को सिर्फ पागल बनाने के लिए की जाती है ज़्यादातर, मेरे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस चीज़ों से आप हरगिज़ बचें, और मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ये काम करने से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त चीज और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकली अंदाज से आपने बताया कि ये चीजें या तो थैंक यू बिल्कुल सर। इलीगल वेबसाइट हैं, आपको पैसे मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो इनका इतना कम सीपीएन होता है कि आप तंग हो जाते हैं। इनिशियली आपको मजा आता है कि 4 वीडियो देखें, 5 देखें दिन में, इतने लिंक शेयर करें, लेकिन आस्ता आस्ता तंग हो जाते हैं। अगर लकीली किसी को जी पैसे आ बिल्कुल। भी जाएं, वो भी पेपाल के थ्रू आते हैं, जो हमें पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है। तो बहुत जबरदस्त चीजें बताई। मेरा आपसे इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। जैसे आजकल ब्लॉक जी। चेन चल रही है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, पाए चल रही है, तो माशाल्लाह आपको ऑनलाइन अर्निंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो पाए जो है या क्रिप्टो करेंसी की जो अदर नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिस पे जो है आपने अपने अंदर एक टीम बनानी है, आपने मिनिमम 10,000 या समथिंग कुछ डॉलर आपने इन्वेस्ट करने हैं, कंपनी आपको डे पर डे के हिसाब से इतनी जो है आपको देगी, कुछ डॉलर देगी, आधा डॉलर देगी, 0.2 देगी। तो इनके बारे में आपने क्या कहना जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस हवाले से मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस इतना नहीं किया। और जब भी बिटकॉइन की बात होती है, तो एक बात ये हमेशा मेरे जहन में घूमती है कि बिटकॉइन की जब कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ ये फेक ही है। लेकिन ये बेसिकली फेक नहीं है। बिटकॉइन के हिसाब से जो आप बात करें, पाई करेंसी जो है बिटकॉइन करेंसी है, उस हवाले से अगर हम बात करें, तो इसके हवाले से काफ़ी सारे फ्रॉड चलते हैं। मेरे खुद पर्सनल एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, वो भी इस फ्रॉड का हिस्सा बन चुका है, शिकार बन चुका है, सॉरी। तो उसने भी शुरुआत में बस जैसे ही उसको किसी ने बताया था कि आप इतने इन्वेस्ट करेंगे, 25,000 इतने डॉलर आप भेजें हमारी तरफ, हम आपको उसमें फिर बाद में 10% और शेयर बढ़ा कर देंगे, बिटकॉइन वगैरह खरीदें। तो उस बेचारे ने वो पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर दिए। बाद में वो जो बंदे थे, जो उनको सर्विस प्रोवाइडर थे, वो खुद गायब हो गए। कहने का मकसद ये है कि इस हवाले से काफ़ी सारे फ्रॉड चलते हैं। तो अगर आप ये काम करते भी हैं,
पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं इस चीज़ों को फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता। आप अपने स्किल की मदद से कमाएं। आप अपना स्किल इस्तेमाल करें, स्किल इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन अर्निंग में जो है वो अपना करियर बिल्ड करें। तो ये जो मेरा ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बेसिकली स्किल के रिलेटेड होता है। तो मैं इन चीज़ों में कभी मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं है। और पर्सनली अगर मैं इर्द गिर्द से अगर आपको बात बताऊं अपने आसपास के कॉन्टिग्यूअस एरिया से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फ्रॉड चलता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको काफ़ी सारी जो है वो यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर प्रोफेशनल्स आकर आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपने अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर जो आपको ये बात कर रहा है वो अगर ये ऐसा कहता है तो ये चीज़ फिर आपने हरगिज़ नहीं करनी। तो ये काफ़ी सारे प्रिकॉशंस होते हैं, लेने पड़ते हैं आपको। तो मैं पर्सनली रिकमेंड फिर से नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपकी इतनी मेहनत की कमाई होती है, आपको इन्वेस्ट करते हैं, अब आपको पता नहीं कि वो आपको वापस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना स्किल इस्तेमाल करें, अपने स्किल के इस्तेमाल करने के बाद आप जो है ऑनलाइन अर्निंग में अपना करियर बनाएं। है जबरदस्त तमाम। बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त बात आपने की कि मैं अपने तजुर्बे से या लोगों को जो है बिटकॉइन है या नेटवर्किंग ट्रेडिंग जो चल रही है, फॉरेक्स है, तो इनको आप रिकमेंडेड नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं कि स्किल सीखें, फिर वो आपके राइटिंग का हो, फिर वो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, फिर आपके वो वीडियो एडिटिंग का हो, कोई भी स्किल सीखें उसके बुनियाद पे कमाएं। तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मेरा आपसे सवाल है, माशाल्लाह आपने बड़े जबरदस्त जवाब दे रहे हैं, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लग रही है आपका कॉन्फिडेंस। तो थैंक यू थैंक यू सो सर मच। वेरी मच। मुझे लग रहा है कि हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है अच्छे लोगों के साथ है, हमारे यंग नौजवान जो है बड़े कॉन्फिडेंट है और हर चीज पे एक्सपर्ट है। तो मेरा आपसे सवाल है कि माशाल्लाह आप जो है ग्राफिक डिजाइन के जरिए अर्न कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड बताएं कि आप क्या, कैसे, किस वेबसाइट पे जाके अपने स्किल दिखाते हैं, और कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से आपको काम मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताएं जी। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपनी स्टडीज़ जो है वो मेरी अब तक चल रही हैं। इसी के साथ साथ मैंने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी जो अपना ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है वो स्किल सीखने में दिया हुआ है। कि मैं यूजुअली अपना जो वक्त है वो प्रैक्टिस में गुजारता हूँ, इलिस्ट्रेशंस बनाकर, वेक्टर आर्ट बनाकर, और इसी तरीके से फोटोशॉप में आर्ट्स बनाकर। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सीख रहा हूँ। और मैंने अब तक अपवर्क वेबसाइट जो है फ्रीलांसिंग की, जो दुनिया की मेजर फेमस फ्रीलांसिंग वेबसाइट में आती है, उस पर मैंने प्रपोजल्स काफ़ी भेजे थे और उसमें रिप्लाई वगैरह भी आए। तो कहने का मकसद ये है कि फ़िलहाल मैंने जो अर्निंग का हवाला है उस चीज़ में मैंने काफ़ी कुछ लर्न भी कर लिया है, कि किस तरीके से आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। इसके हवाले से मुझे काफ़ी कुछ एजुकेशन है, लेकिन मैंने अब तक इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया। वो इसलिए कि मैं फ़िलहाल के लिए कुछ स्किल सीखना चाह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा स्किल सीखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं अपनी शुरुआत जो है वो सबसे बेस्ट कर सकूँ। तो इसलिए मैंने अब तक फ़िलहाल ये काम शुरू नहीं किया। लेकिन ये है कि मैंने शुरुआत की थी इसकी, लेकिन आगे मैंने इसको अब तक फ़िलहाल बढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं आगे बताऊँ आपको वेबसाइट्स के बारे में, तो काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से बेस्ट हैं और ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जहां पर आप अपने स्किल को एग्जिबिट करके, अपना स्किल दिखाकर उस पर काम करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर हम अगर बात करें, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है, वो है फाइवर और अपवर्क। साथ ही साथ में अगर एक फ्रीलांसर वेबसाइट भी है, और एक गुरु डॉट कॉम भी है। तो ये चार वेबसाइट्स हैं जो कि ज़्यादातर मशहूर मानी जाती हैं। इसी तरीके से फाइवर जो है वो कुछ ज़्यादा ही आई थिंक नंबर वन पर है दुनिया में। तो इस फाइवर पर काफ़ी सारे इसके प्रोसीजर्स होते हैं, अगर आपको शुरू करना हो अपना बिजनेस। अगर आप चाहें तो मैं ये भी शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपवर्क पर अपना काम शुरू कर सकते हैं, फिर फाइवर डॉट कॉम पर कैसे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये इसके भी अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर वेबसाइट की बात करें, अपवर्क वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के लिए, फाइवर वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के लिए, और इसी तरीके से गुरु डॉट कॉम आ गई, और फ्रीलांसिंग वेबसाइट फ्रीलांसिंग डॉट कॉम वेबसाइट आ गई। तो अगर आप इतने नहीं है, अगर आपके पास स्किल है लेकिन आप फिलहाल बिगनिंग जो है
वो एक बिल्कुल आसान तरीके से करना चाहते हैं, तो इसका मैं आपको भी तरीका बता दूंगा कि आपने फेसबुक पर ऑर्गेनिक रीच बढ़ानी है अपनी। यानी कि ऑर्गेनिक रीच का मतलब ये है कि फेसबुक पर जो आपको स्किल आता है आपने उसको शोकेस करना है, फेसबुक पर पेजेस पेजेस बनाकर अपना पोर्टफोलियो बनाना है। इसी तरीके से जितने लोग हैं जो कि पेज होल्डर्स हैं, जो कि जिन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें, उनको बताएं, अपना काम दिखाएं, पोर्टफोलियो शेयर करें उनसे कि ये देखिए मैं ये ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं ये काम करता हूँ। तो आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड अगर आपको कोई काम चाहिए हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं। तो मैं आपको शुरुआत में आपको जो है वो चार्जेस भी आपसे कम लूंगा अगर आप मुझसे शुरू करते हैं और आप मेरा ये पोर्टफोलियो देख लें, और इस हिसाब से अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत हुई तो आप मुझे हायर कर लीजिएगा। तो ये तरीके होते हैं कुछ। तो आप जैसे जैसे पेजेस पे जाकर लोगों को इनवाइट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप ये काम करते हैं, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा आपके बारे में। तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोग आपसे काम कराना शुरू कर देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये भी एक ग्राफिक डिजाइनर है और इसका काम भी बहुत अच्छा है। तो जब उन्हें पसंद आ जाएगा उसके बाद आपको जरूरत नहीं है मैसेजेस भेजने की, आपके पास खुद ही मैसेजेस आएंगे कि ये सर अभी ये काम कर दें, अभी सर ये बैनर बना कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनिक रीच आपने बढ़ानी है अगर आप एक इजी स्टेप मुझसे लेना चाहते हैं तो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं प्रोफेशनल्स के, उन्होंने भी ये बात बताई है, उनके एक्सपीरियंस में भी ये बात है कि आपने ऑर्गेनिक रीच सबसे पहले अगर आप इजी वे में स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग भी अच्छी है लेकिन फ्रीलांसिंग जो है वो एक किस्म की हाई जो है वो स्टेप माना जाता है, थोड़ा सा हार्ड स्टेप है लेने के लिए। तो उसमें आपको काफी वक्त चाहिए होगा, वेट करना होगा आपको, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता आपका काम शुरू होगा। लेकिन अगर आप आते हैं इस चीज पर, अगर आप चाहते हैं थोड़ा इजी वे में करें, तो आप फेसबुक पर लोगों को अप्रोच करें, उनसे बात करें, उनसे अपना अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, उनको बताएं कि आप क्या काम करते हैं, अपना काम दिखाएं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीच बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है, और साथ ही साथ में एक दूसरी वेबसाइट भी है जो कि बहुत मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर, यूट्यूब जो है, उस पर भी एक पूरी की पूरी अगर आप कोई लाइव सेशन रखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के बारे में भी बताएंगे हम कि किस तरीके से यूट्यूब पर आप अपने चैनल बनाकर किस तरीके से वहां पर भी अर्निंग का आगाज कर सकते हैं। वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि आपने कौन सी वेबसाइट पर काम करना शुरू किया है, आया कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी होती है। तो ये वर्ल्ड की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फेमस है वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने आपको बताई। तो एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि आप अगर इजी स्टेप मालूम करना चाहते हैं कि सबसे इजी, क्योंकि हम जितने भी इंसान हैं वो इजी वे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड। तो इजी वे में अगर हम आपको बताएं, मैं आपको अगर आपको बताऊं, तो आपने फेसबुक पर ऑर्गेनिक रीच बढ़ानी है, उसी के साथ साथ आपका काम अगर चल गया तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, आपके पास मैसेजेस खुद ही आएंगे, सर ये बना कर दें, सर ये बना कर दें, इसके हम कितने चार्ज करेंगे हमें पता है। तो ये तरीके हैं कुछ। बहुत जबरदस्त, अमेजिंग। एक एक चीज बारीक बीनी से, एक एक चीज तफसील से, और साथ साथ आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि अगर आपने काम शुरू करना है तो आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं। आपने बताया अपने ऑर्गेनिक रीच पर आए। अच्छा, हमारे व्यूअर्स का एक अर्ज है आपको कि आप जो है ना थोड़ा साइड जी पोज में नजर आ रहे हैं, आप उनको सामने नजर नहीं आ रहे हैं, तो जी थोड़ा सा सीधे आ जाएं। थैंक यू मनोहर, आपके सवाल का जवाब जो है हमारे गेस्ट आपके सामने आ गए हैं। बहुत से यंग है लेकिन अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको, डिजिटल मार्केटिंग का, फ्रीलैंसिंग का। अभी अभी इन्होंने एक बातचीत में एक चीज पूछी कि यूट्यूब पे आप कैसे चैनल बना सकते हैं, कैसे चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं, मुझे पता ही है कि लंबा टॉपिक है, अच्छा खासा टाइम लगता है। जी तो जी आप थोड़ा सा बता दें हमें शॉर्टकट में कि आप चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब पे। जी। ये देखिए, यूट्यूब दुनिया का, अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो यूट्यूब आजकल का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है। यूट्यूब पर आपको हर चीज़ मिलेगी जो आप सीखना चाहेंगे। इसी तरीके से आपने जो चैनल की बात की, तो चैनल बनाना बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले आपको जीमेल की अपनी आईडी चाहिए होती है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप सिर्फ 2-3 स्टेप्स के अंदर अपना चैनल बना सकते हैं। चैनल बनाने के बाद मैं शॉर्ट्स अगर आपको बताऊं, टॉपिक बहुत ही लंबा है लेकिन शॉर्ट से अगर मैं आपको बताऊं, तो चैनल बनाने के बाद आपने क्या करना है, उस पर डेली की डेली वीडियोस अपलोड करनी है।
कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, और ओरिजिनल कंटेंट होगा तो बहुत ही अच्छा है। क्वालिटी अगर आपकी कंटेंट की अच्छी होगी, अगर आप अपने कंटेंट पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो ये कहता है कि अगर आप अपने आपका जो कंटेंट है वो अगर अच्छा है, क्वालिटी के हिसाब से अगर वो अच्छा है, और इसी तरीके से किसी की कॉपी वगैरह नहीं की हुई, तो आपको यूट्यूब खुद ही प्रमोट करेगी, आपके वीडियोस रिकमेंडेशन में आ जाएगी, लोगों की रीच ज़्यादा बढ़ेगी, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले बेसिक से अगर हम बात कर लें, तो एडसेंस अकाउंट होता है आपका। एडसेंस अकाउंट अगर आपका अप्रूव हो गया, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मोनेटाइजेशन आपकी ऑन हो जाएगी, आपकी वीडियोस पर ऐड चलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी कमाई होना शुरू हो जाएगी। तो एडसेंस अकाउंट पे अप्रूव कराने के लिए आपके लिए माइलस्टोन होता रखा गया है यूट्यूब की तरफ से, कि आपके पास सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, एंड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, यानी 4000 घंटे वॉच टाइम आपके होने चाहिए। अब वॉच टाइम 4000 घंटे का क्या मतलब है, जल्दी जल्दी से बताऊं तो अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर एक वीडियो अपलोड की जो कि 1 घंटे की है, अब 1 घंटे की वीडियोस पर 4000 व्यूज आ गए, और 4000 व्यूज में से जितने भी व्यूज हैं उन्होंने आपकी वीडियो को पूरा 1 घंटा देखा है, तो आपका ये माइलस्टोन पूरा हो जाएगा। तो जो जब ये दोनों आपके माइलस्टोन पूरे हो जाएंगे, आपके पास एक किस्म की पिन आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है वो एडसेंस अकाउंट आपका अप्रूव हो गया है, आप एलिजिबल एडसेंस के, तो आप अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आपके मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, और आपके अकाउंट पर जो है वो जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से ऐड चलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी कमाई आना शुरू हो जाएगी। तो चैनल का स्टार्ट अगर आप वाज़ेह तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं कैसे करते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इजी वे में बताया जाएगा, काफ़ी बेसिक वे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब आजकल का सबसे बड़ा उस्ताद है, तो आप जो चीज़ चाहें वहाँ से सीख सकते हैं। तो बेसिक अगर शॉर्ट टाइम में जो है वो इतना कवर कर पाया हूँ मैं, तो जी। नहीं नहीं, आप बड़ा जबरदस्त बता रहे थे। मैं चाह रहा था कि आप और बताएं, थोड़ी तफसील बताएं, क्योंकि आप अच्छा बता रहे थे। बिल्कुल, आपने कहा एडसन जी, अकाउंट जो है, जब तक आपके 1000 जो है सब्सक्राइबर हों और 4000 जो है आपके वॉच आवर्स हों, और आपने इसके साथ साथ जी। बताया कि 4000 वॉच के लिए आपकी वीडियो 1 घंटे की हो और 4000 व्यूज हो, 4000 लोग उसे देखें और पूरा एक नहीं, घंटा नहीं, देखें तब जा। जी, 4000 जी जी। घंटे में जो है 4000 सॉरी, 1 घंटे की जो वीडियो के बारे में मैंने बताया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, कि अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही कि 4000 घंटे वॉच टाइम क्या होता है, यानी 4000 घंटे क्या मतलब, तो उस हिसाब से मैंने ये एग्जाम्पल ली थी, कि अगर आपकी वीडियो 1 घंटे की है, और उस पर आपके 4000 व्यूज आए हैं, और 4000 जितने व्यूज आपके जितने भी व्यूज आए हैं उन लोगों ने 1 घंटे ही पूरा आपको देखा है, तो इसका मतलब आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर थी, तो आपके 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होंगे, तब ही आपके जाकर ये माइलस्टोन पूरा होगा, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंटली आप एक एक चीज बता रहे हैं। आपने जो है हमें, अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे पूछनी है। माशाल्लाह, आप यूट्यूब जी, के जी। बारे में बता रहे हैं, भले शॉर्ट में बता दें। ये एसईओ सर्च इंजन ऑप्शन क्या है? SEO stands for सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली ये ऑप्टिमाइज। इट्स ऑल अबाउट रैंकिंग। जब आप सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में यूट्यूब पर, तो मिसाल के तौर पर अगर आपने लिख दिया किसी किसी चीज़ के बारे में, अगर आप कोई सर्च करते हैं तो आपको नीचे सजेशंस मिलती हैं। उन सजेशंस में जो सबसे पहली पहली चीज़ आती है, सबसे पहली पहली सजेशन आपको आती है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहली पहली वीडियो आएगी वो किस बंदे की होगी। अगर जिस बंदे की मिसाल के तौर पर मेरी वीडियो सबसे पहले पहले नंबर पर आ रही है सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन में, सॉरी सर्च इंजन में, तो मेरी वीडियो पहले आ रही है, इसका मतलब मेरा एसईओ सबसे हायर रैंक पे है, तभी मेरी वीडियोस आगे आ रही है। ये कैसे होता है आप देखें, इट्स ऑल अबाउट रैंकिंग। अगर आपकी वीडियो नंबर 1 पर आएगी सर्च इंजन में, तो आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे, ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, तो ये रैंकिंग होती है। और बेसिकली कुछ सीनियर से मैंने ये इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे शॉर्ट में बताया था, इसके लिए कुछ गूगल को बताना पड़ता है, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस से बात करनी पड़ती है उनसे, बताना पड़ता है उनको कि आपकी जो वीडियो है उसको एसईओ उसका जो है वो रिव्यू करें, और उसमें आपकी वीडियो रैंकिंग पर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली रैंकिंग होती है। फिर से बताते चलो, रैंकिंग होती है, और इसमें आपकी जो जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं,
तो आपको वीडियो नजर आती हैं। जो सबसे पहले नंबर पर वीडियो होगी उसका जो एसईओ होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो उसमें ये फायदा है कि आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आपको लोग पहले पहले लोग आपको देखेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एसईओ अच्छा होना चाहिए, आपकी वीडियो सबसे नंबर वन पर आए सर फहरिस्त तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि आपको आपकी वीडियो पर वॉच टाइम अच्छा आना चाहिए और व्यूज़ अच्छे आने चाहिए। व्यूज़ भले जितने भी आ जाए, लेकिन अगर आपकी वीडियो पर वॉच टाइम अच्छा आ गया, ज़्यादा देर आपको लोगों ने देखा हुआ उस वीडियो पर, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपको नंबर वन पर रख देगी। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अमेजिंग, बड़े जबरदस्त तरीके से आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डिफाइन किया और उसके बारे में बताया कि ये रैंकिंग होती है, जितनी रैंकिंग ज्यादा होगी जी मतलब जैसे आप यूट्यूब में जाएंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे तो बहुत सारी वो सजेशन देता है, वो सजेशन देता है मतलब उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई है, उनकी रैंक अच्छी हुई है। तो जितने ज्यादा रैंक अच्छी होगी जी, उतने एक चीज ऐड व्यूज करना आपको चाहूँ। ज्यादा। जी जी। जी, एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये बेसिकली यूट्यूब पर भी होती है और गूगल पर भी होती है। जब आप गूगल पर किसी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं तो जो सबसे पहली वेबसाइट आती है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा। तो ये बेसिकली यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है, हर जगह पर, काफ़ी जगहों पर ये इस चीज़ के बारे में होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म हर जगह पर होता है। बिल्कुल, ये इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो जो भी सर्च इंजन है उन सब पे ये लागू होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी, खासतौर पे जो है ऑनलाइन अर्निंग जी के सर। बारे में। आपने रिकमेंडेड किया कि ऑनलाइन अर्निंग आप स्किल के साथ करें, ना कि नेटवर्किंग के साथ। और उससे साथ आपने हमें जो है यूट्यूब के बारे में भी बताया, और बहुत सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताया, फ्रीलैंसिंग के रिलेटेड आपने बताया। तो मुझे माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल एक रिक्वेस्ट जी करूंगा सर। कि हम यूट्यूब पे लाइव जाएंगे 1 आवर, वहां पे आप हमें बताएंगे कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना है, चैनल के लिए हमें जो है ग्रो कैसे करना है, क्वालिटी अपनी वीडियो की कैसी बनानी है। और ये सारी चीजें के लिए हम 1 आवर का आपसे बिल्कुल सर। टाइम मांगते हैं, बिल्कुल लाइव सेशन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका मशकूर हूँ इंशाल्लाह आपके इस सर, कीमती बिल्कुल। वक्त का। बस हमारे व्यूअर को एक अच्छा मैसेज दे दो, हम शो थैंक एंड यू सर। करते हैं जी। जी, मैसेज में ये देना चाहूँगा कि आजकल के दौर में, जैसे कि बात की गई थी कि एम्प्लॉयमेंट्स बहुत कम है, जॉब्स की ऑफर्स जो है वो जॉब्स बहुत कम आ रही हैं। उस हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप हमेशा एक बात याद रख लें कि जॉब सिर्फ उसी को मिलती है, वही बंदा जॉब लेता है जिसके पास स्किल होता है। अगर आपके पास स्किल है तो आप एक बात याद रख लें कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आपको घबराना नहीं है। आपके पास स्किल है, वो स्किल आपको भूखा मरने नहीं देगा। वो स्किल ही ऐसी चीज होती है, आपको कभी जिंदगी में वो भूखा मरने नहीं देगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास स्किल है तो आप टेंशन नहीं लें, आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें, आपको स्किल खुद ही जिंदा रखेगा। आपके पास अच्छे हालात होंगे, अगर आपके पास एक अच्छा स्किल है तो वो आपको खुद ही रास्ते निकाल कर देगा, आपको कमाने के लिए नए नए रास्ते निकाल के देगा। तो बेसिक जो मेरा मैसेज है वो ये है कि आप ज़्यादा स्किल सीखें, डिग्रीज भी लें, लेकिन डिग्रीज में है कि आप स्किल भी सीखें साथ साथ में। काफ़ी लोग डिग्री जो है यूनिवर्सिटीज़ के ज्वाइन करते हैं कि वो कहते हैं सर हमें डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल उनका ऐसे ज़ाया हो जाता है, आता जाता उनको कुछ भी नहीं है, उस 4 साल में जो सीखा है उनको पता नहीं होता। तो मैं सर हमेशा एक बात तो ये रिकमेंड करूँगा, आप स्किल सीखें, भले आप डिग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने हमें बताया कि अगर जॉब नहीं है पर अपने स्किल पे काम करना है, तो जब आपके पास स्किल होगा तो बिल्कुल। आपको कहीं भी काम मिल जाएगा। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके बारे में आपने तफसील से हमें वीडियो के शुरुआत में बताया। तो नाजरीन, आज हमने हमारे भाई से, इस नौजवान से, इस यंग एनर्जेटिक डायनामिक बंदे से बहुत सारी चीजें सीखी। अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू एक बार फिर से अर्शद भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।